हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप सभी को जीएसटी में आई कुछ लेटेस्ट अपडेट्स चेंजेस के बारे में बताने वाली हूँ जो 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो फर्स्ट अपडेट GSTR1 टैक्सेबल वैल्यू के बारे में है। पहली बात तो आप जनवरी में GSTR1 तभी फाइल कर पाएंगे जब आपकी बैक मंथ्स की सारी पेंडेंसी क्लियर हो। मीन्स आपने सारी GSTR1 3B टिल डेट फाइल कर रखी हो, तभी आप GSTR1 फाइल कर पाएंगे। और GSTR3B फाइल तब होगी जब आपकी GSTR1 जैन की फाइल हो चुकी होगी। तो पहला अपडेट ये है कि जो आप GSTR1 में टैक्सेबल वैल्यू दिखाएंगे, सेल दिखाएंगे, तो वो सेम सेल आपकी GSTR3B से मैच करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप GSTR1 में 1 लाख की सेल दिखा रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई दिखा रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ 3B आपका आउटवर्ड सप्लाई भी 1 लाख ही होना चाहिए। अगर आपने 1 में 1 लाख दिखाया बट 3B के टाइम अगर वो 80,000 या 60,000 हो जाता है, कुछ भी डिफरेंस हो जाता है, तो आपके पास डिपार्टमेंट की साइड से इंटीमेशन या नोटिस आना कंपलसरी हो जाएगा। अगर GSTR1 और 3B में आउटवर्ड सप्लाई में डिफरेंसेस होंगे तो आपके पास इंटीमेशन या नोटिस आएगा। इंटीमेशन आ सकता है DRC101 फॉर्म के अकॉर्डिंग, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 होते हैं। पार्ट 1 डिपार्टमेंट के थ्रू होगा, जिसमें सिस्टमली वो बताएंगे आपको कि आपने 1 में इतना शो किया, 3B में इतना शो किया, इतना डिफरेंस है, तो आपको पार्ट 1 में बताएंगे कि ये मिस्टेक्स थी। और पार्ट 2 में आप उसका रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको वो जो पेनल्टी होती है उनकी, वो पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप, और इसका टाइम भी होगा, विदिन 7 डेज़ आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। आपको या तो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 7 दिन के अंदर अंदर। पेनल्टी पे करने के लिए आपको DRC3 फाइल करना पड़ेगा। DRC03C फॉर्म होता है जो आपको फाइल करना पड़ेगा फॉर पेनल्टी। और अगर आप पेनल्टी नहीं पे करेंगे तो DRC101 के पार्ट 2 रिप्लाई कर दीजिए विदिन 7 डेज़। अगर आप रिप्लाई या कुछ भी एक्शन नहीं लेते तो सेक्शन 79 के थ्रू वो रिकवरी डिमांड करेंगे, और सब सेक्शन 59 के थ्रू वो फर्दर आपकी GSTR1 और 3B ब्लॉक कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी एक्शन 7 दिनों के अंदर नहीं लिया तो अब आगे जाके नेक्स्ट मंथ की 3B या GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। तो ये चेंज हुआ है। तो इंटीमेशन आएगा तो आपको उसका रिप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर आप रिप्लाई नहीं करेंगे तो वो फिर रिकवरी करेंगे और आगे जाके वो आपकी GST ब्लॉक कर दे रिटर्न। इससे अच्छा आप रिप्लाई कर दीजिए या तो पेनल्टी पे कर दीजिए सेक्शन 79 में, इधर आप रिप्लाई कर दीजिए DRC1। दोनों ही मेल और पोर्टल दोनों पे आपको इंटीमेशन और नोटिस दिखाई देगा। और कुछ चेंजेस और आए हैं। पहला चेंजेस तो ये था, दूसरा चेंजेस आया है इनपुट रिवर्सल। मीन्स अभी मैं आपको पहले नोटिस दिखा देती हूँ कैसे आएगा। नोटिफिकेशन आई हुई है रिगार्डिंग, तो ये था पहला नोटिस सेक्शन 80CC के अकॉर्डिंग। पेज नंबर 3 पे चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा सेक्शन 80C का क्या रूल आया है। इसके अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको बताया कि आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज टू आउटवर्ड, उसमें डिफरेंस होगा GSTR1 में या फॉर्म GSTR3B में, तो आपके पास नोटिस आएगा। ये देख सकते हैं फॉर्म 1 लिखा है और यहाँ पे लिखा है GSTR फॉर्म 3B। उन दोनों में ही डिफरेंस होगा तो आपके पास नोटिस आएगा, वो भी पार्ट A फॉर्म नंबर DRC01 के अकॉर्डिंग। एज़ पर नोटिफिकेशन जो भी यहाँ पे बताया जा रहा है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और इंटीमेशन आपको GST के पोर्टल पे भी मिल सकता है और आपके रजिस्टर्ड मेल ID पे भी इंटीमेशन और नोटिस आ सकता है। तो चलते हैं आगे सेकेंड अपडेट के पास। वेंडर पेमेंट्स के रिगार्डिंग आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। जैसे आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो जब सामने वाली पार्टी आप रिटर्न फाइल करती है तब उसका इनपुट आपके 2B में दिख जाता है और वो आप 3B में क्लेम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी से कुछ परचेज़ किया और उसके ऊपर इनपुट था 40,000 का, तो सामने वाली पार्टी ने अपनी रिटर्न भरी, आपके 2B में आ गया 40,000 का इनपुट, बट अगेंस्ट वो उस पार्टी की आपने पूरी पेमेंट नहीं कर रखी है, सिर्फ 50% पेमेंट करी है। तो उस 50% के पेमेंट के अकॉर्डिंग जितना इनपुट बनता होगा आप सिर्फ उतना ही इनपुट क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर मैंने आधी पेमेंट करी है और आधे के अकॉर्डिंग 20,000 का इनपुट बनता है तो मैं 20,000 का ही इनपुट क्लेम करूँगी। 20,000 रिवर्सल करना पड़ेगा मुझे इनपुट, क्योंकि और ये रूल्स 37 के अकॉर्डिंग है। और वेंडर की पेमेंट हमें विदिन 180 डेज़ करनी होती है। अगर नहीं करी
जितनी पेमेंट रह गई है उसके अगेंस्ट का जितना भी इनपुट है हमें रिवर्सल करना ही पड़ेगा। ये अपडेट आया था, ये अपडेट नंबर 2 था जिसमें रूल 37 था। और अब हम नए अपडेट की तरफ चलते हैं। GSTR 1 में आगे जाके नए 5 टैब आने वाले हैं, लाइक टेबल नंबर 14, टेबल नंबर 14A, टेबल नंबर 15, 15A, टेबल नंबर 4C, 5B। ये सारे टेबल्स उन्हीं लोगों के लिए आने वाले हैं जो आउटवर्ड सप्लाईज करते हैं, सेल करते हैं थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं वो, और वो TCS कलेक्ट करते हैं। तो उन्हीं सब के लिए टेबल नंबर 14 आ रही है, जहां वो रिपोर्ट करेंगे कि उन्होंने कितना TCS कलेक्ट किया है, और अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो अमेंडमेंट का टेबल है 14A। 15 में वो कितने पेबल के लिए एप्लीकेबल थे, कितनी लायबिलिटी थी उनकी पे करने की, और अगर उसमें उन्होंने कुछ गलत कर दिया शो तो 15A अमेंडमेंट का है लायबल टू पे, उसे 15A में वो करेक्ट कर सकते हैं। तो 5 नई टेबल GSTR 1 में आने वाली हैं। तो अगर आप ई ऑपरेटर हैं और TCS कलेक्ट करते हैं तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम GSTR 1 में आपको ये टेबल्स को ध्यान में रखना होगा फाइलिंग के टाइम। आई होप क्या अपडेट्स आए हैं GSTR 1 में 1 जनवरी 2023 से आपको पता चल गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और GST में आए सारे अपडेट्स को जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मेरे वीडियो से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।